हेलो फ्रेंड्स, आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें जैसे कि मैंने आपको अपने ऑडियो प्रोफाइल में बताई थी, हम लोग वीडियो में मेन क्वेश्चंस लेंगे। अभी फिलहाल हम शॉर्ट एग्जांपल्स पे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। शॉर्ट एग्जांपल्स एक बार आपको समझ में आए तो हम लोग एक्सरसाइज पे स्विच करेंगे। शॉर्ट एग्जांपल्स में जिनके पास बुक नहीं भी है वो भी ध्यान में रखें, पेज नंबर वाइज लिखते चलें और देखते जाएं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको पीडीएफ में, आप अगर अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें तो मैं आपको बुक का पीडीएफ या बुक के शॉर्ट एग्जांपल्स की भी फोटोग्राफ आपको सेंड करूंगा, जिसको आप देखकर इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, बिकॉज अभी ये लॉकडाउन पता नहीं कितने दिन चलने वाला है, लेकिन हमारी पढ़ाई को अनलॉक करना ही होगा। अनलॉक योर माइंड्स एंड ज्वाइन जैक स्टडी सर्कल, आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ रैशनल और इरैशनल। पहले तो मैं वर्ड का मीनिंग बता दूं आपको। रैशनल और इरैशनल, ये दोनों शब्दों में पूरा गेम है। अगर कोई दो नंबर्स बोले जाएं कि इंसर्ट टू रैशनल या टू इरैशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स, मान लीजिए आपको एक नंबर दिया 3 और एक नंबर दिया है मान लीजिए 7, इसके बीच में आपको रैशनल नंबर डालने, तो रैशनल नंबर आप आराम से डाल सकते हैं 4, 5, 6। और अगर और आपको इसमें छोटा नंबर लेना है तो मान लीजिए 10 नंबर लगाने हैं आपको। बिल्कुल सिंपल, 3/1 7/1 है, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बन गया ये नंबर? 3/10 और ये 70/10। अब आपके पास कितने नंबर लगा सकते हैं? 31/10, 32/10, 33/10, एकदम अनलिमिटेड नंबर। और अगर मुझे एक या दो नंबर लगाने हैं तो एकदम सिंपल, दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मतलब 3 और 5 के बीच में आपको दो नंबर ऐड करने हैं। तो आप क्या करेंगे? 3 + 5, यहाँ पे दो नंबर चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया? 3 + 5 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 4। ये पहला नंबर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये नंबर अभी बचा है, इस नंबर के लिए मैं क्या करूंगा? 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 7/2। इस तरीके से और एक नंबर बोलेंगे तो इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, और एक नंबर बोलेंगे तो इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स, ये याद रखिए रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं। अब इसी चीज को अगर मैं हटा दूं और इरैशनल नंबर की बात करूं कि अगर इन दोनों के बीच में मुझे इरैशनल नंबर लगाना है, किन दोनों के बीच में? 3 और 5 फॉर एग्जांपल, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर का याद रखो, कभी भी आपको इरैशनल नंबर लगाना है तो जो नंबर दिया है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर करो, √15। सिंपल। तो इन दोनों के बीच में एक √15 नंबर आएगा। उसके अलावा मान लीजिए एक और नंबर लाना है आपको, तो क्या करेंगे आप? 3 और 15 ले लीजिए, 3 × √15, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका नंबर है। और अगर और सिंपल रखना है आपको तो 3 और √15 के बीच में अगर आपको नंबर लेना है तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं और एक सिंपल तरीका बताऊं आपको। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? √9। 5 को क्या लिखा जा सकता है? √25। अब इसके बीच में कितने भी रूट नंबर वाले नंबर लगा दीजिए, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16, √17, अप टिल n नंबर ऑफ हम ये नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो रूट वाले अगर नंबर आपको लगाने हैं तो इरैशनल नंबर्स, और अगर बिना रूट वाले लगाने हैं तो रैशनल नंबर्स। इस तरीके से ये एग्जांपल नंबर 10 और उससे पहले वाले नंबर से रिलेटेड है। हाँ, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इरैशनल नंबर्स को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ये याद रखिए। √18 + √2 इज नॉट इक्वल टू √20, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, √18 - √2 ये √16 होता होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इरैशनल नंबर्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये ऐसा होता इनटू, तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है, अगर एडिशन भी एक तरीके से हम कर पाएंगे, कहां पर? जहां सेम नंबर, √6 + √6। अब ये √12 तो नहीं होगा, लेकिन √6 अगर मैं कॉमन ले लूं
तो क्या बचेगा 1 + 1 दैट इज 2, तो 2√6। ये ट्विस्ट है, छोटे छोटी सी चीजें हैं, ध्यान में रखिए। वीडियो भी 4-5 बार देखिए आप, तभी आपके मन मंदिर में ये बसेगा कि भाई ये चीज क्या थी। और इंजॉय कीजिए मैथ्स को, जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे आप बोर हो जाएंगे इसको करते करते। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एक एग्जांपल है पेज नंबर 11 पर, आई थिंक, हाँ पेज नंबर 12 पर है। हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है नंबर, 3√2 या फिर 2√3। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो एक ये मिक्स्ड सर्ड्स बोलते हैं इसको, ये एक नंबर है रूट के अंदर, एक है बिना रूट के अंदर, तो दोनों कॉमन सेम तो होने चाहिए ना, तो दोनों को रूट के अंदर डाल। ये वाले नंबर को रूट के अंदर कैसे डालते हैं वो देखिए। इसका जो पावर है, इंडेक्स बोलते हैं, अभी यहाँ पे इंडेक्स कितना है 2 है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, ये 2 एज इट इज, ये वाला जब अंदर जाएगा तो वो ऐसा बनेगा, ये याद रखो। समझ में आ रहा है। अगर यहां पर इंडेक्स मान लीजिए ऐसा होता है, तब मैं कैसे लिखता है 2 × 3⁴, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दें, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ये हो गया √18। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3 ऑलरेडी है, 2 अंदर जाएगा लेकिन स्क्वायर बनते हुए, तो कितना हो गया 12। कौन सा बड़ा है, इसलिए सिंपल सी चीज है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके देखना है। तो ये था एग्जांपल नंबर 11। एक और इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 12। इसमें हाँ, इसमें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया कि फ्रैक्शन में पावर, अगर फ्रैक्शन है मतलब पावर दोनों अलग अलग हैं, तब क्या करें। क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्या है, यहाँ पे आपको देखना है इंडेक्स क्या है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है। दोनों का मैं एलसीएम लूंगा। इसको लेने से पहले ये देखिए 4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/3। इसको क्या लिखा जा सकता है, कोई डाउट। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम, ठीक है। तो कितना आएगा 6। इन दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। 6/6 लिखिए। इसका मीनिंग क्या हो रहा है आप देखिए, ये 3 इसको कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा, ये ऐसा बन गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अब ये चीज सेम है 6 6, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर 3 का क्यूब 27। कौन सा बड़ा है, तो हमने किया क्या, बेसिकली जो इंडेक्स है उसका एलसीएम लिया। पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा 1/3, इसको 1/2, 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आया, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल किया तो 2/6 कैंसिल, 3/6, ये 6 6 सेम आ गया, उसको इंडेक्स में डाल दिया, बाकी आपके सामने। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करके देखिए, और जो डाउट्स आए वो बताएं जरूर, क्योंकि डाउट्स बताएंगे नहीं तो मुझे पता लगेंगे नहीं, और अगर मुझे ही नहीं पता लगे तो मैं आपको सॉल्व कैसे करूंगा। अब बीच में इसके थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, तो मैं आगे लेकर जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 15 पर लेकर जाता हूं। अब यहाँ पर एक RF करके चीज होती है, रैशनलाइजेशन फैक्टर। मतलब किसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज करने में मतलब होता है रूट हटाना, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल से कोई क्वेश्चन है जिसके डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं चलता, ये याद रखना है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होगा। मान लीजिए 2/√3 है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा 2√3/√3 × √3 3, ये आंसर आएगा। अभी भी रूट है बट डिनोमिनेटर में नहीं। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। मान लीजिए 5√6, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, √6 से, सिंपल।
क्या बचेगा मेरे पास, √6 अपॉन √6 इंटू √6 6 इंटू 5 इज 30। ये आपका आंसर। इस तरीके से हम रैशनलाइजेशन करते हैं। अब इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। इसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 3 अपॉन √5 प्लस √3। अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं तब हम कैसे करते हैं, 3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है, इसको रैशनलाइजिंग कैसे करना है, एक ही मिनट में हम इसका आंसर निकालेंगे। जो डिनोमिनेटर है रूट वाला उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ साइन चेंज कर। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये। अब देखिए ऊपर में तो कुछ नहीं हो सकता, मैं एज इट इज लिख देता हूं, कोई डाउट। नीचे वाले में देखिए ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, मतलब a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और 6, आंसर 3 ब्रैकेट में √5 माइनस √6, 5 माइनस 6 इज -1, ऊपर माइनस का साइन, ये आंसर। तो ये रैशनलाइजेशन करना ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। 7 अपॉन √15 प्लस 2√2। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होगा कुछ और लोगों के लिए, लेकिन जैक्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान रखें। इसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या करते हैं, √15 माइनस 2√2। यहां पर भी √15 माइनस 2√2। नाउ सी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। इसका ध्यान दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे, √2 इंटू √2 इज 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 √15 माइनस 2√2 और 15 माइनस 8 इज 7। ये दोनों भी कैंसिल, ये आंसर। एकदम सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, इनमें ज्यादा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस टाइप के 2-3 सॉल्व एग्जांपल्स और कीजिए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करेंगे आप, जब एक्सरसाइज के इसी टाइप के जो हमने सॉल्व एग्जांपल में किए हैं, तुरंत एक्सरसाइज में भी सॉल्व करके देखिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको ये समझ में आएगा। तो कंप्लीट प्रैक्टिस करके उसके बाद हम लोग मिलते हैं।